Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the question number 7, chapter number 7, merger and acquisition. Let's read out the question. What he said A Limited is acquiring all the outstanding equity share of T Limited by exchanging. इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं जो रिसेंट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है उसमें जो हमने डिसीजन क्राइटेरिया हमारा रह गया था कि सबसे पहले तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू लिमिट द ड्यूरेशन इन ईपीएस। तो बेसिकली हम 10 साल का शेड्यूल बना रहे हैं तो 9वें साल के बाद वो ईपीएस को जो ड्यूरेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 9 साल में वो खत्म हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है डू यू थिंक द एक्विजिशन ऑफर इज अट्रैक्टिव। तो देखें इस कंपैरिजन को इस टेबल में करेंगे कि जो ए लिमिटेड है ना, ये बेसिकली उसका ईपीएस है 2 था, क्योंकि वो अक्वायर करने जा रही है ना, तो अक्वायरिंग के हिसाब से देखेंगे कि उसके लिए बेनिफिट है या नहीं। तो ये देखिए 2 ईपीएस था उसका और मर्ज होने के बाद उसका ईपीएस कम हो गया। नहीं ठीक। 2.1 था, 1.98 हो गया। नहीं ठीक। 2.205 था और 2.09 हो गया। नहीं ठीक। 2.315 था, 2.215 हो गया। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अब देखें उसका ईपीएस बेसिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है। ठीक हो गया। इधर आकर थोड़ा सा माइनर सा चेंज आता है लास्ट 2 में। 3.25 है, 3.29 हुआ है, माइनर सा चेंज। बट थ्रू आउट द 8 ईयर्स उसका ईपीएस डिक्रीज हो रहा है मर्ज होने के बाद। तो बेसिकली एक्वायरिंग के हिसाब से उसको फायदा क्या आया। अगर वो एक्वायर करने जा रही है, एक्वायर कर रही है, पैसे लगा रही है, मर्ज कर रही है, दूसरी कंपनी को ले रही है और उसके बाद उसके अर्निंग ही पर शेयर कम हो जानी है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं थी। इसलिए तो ऑफर जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A Limited is acquiring all the outstanding equity shares of T Limited, यानी कि तमाम शेयर्स ले रही है T Limited के, by exchanging one share of its own equity share for each share of T Limited, एक शेयर के बदले में अपना एक शेयर इशू कर रही है। Exchanging one share of its own equity shares, अपने equity shares के बदले में each shares of T Limited, for each shares of T Limited, यानी कि एक शेयर के बदले में each share एक शेयर ले रही है। A Limited had a policy of keeping 50% of its capital structure in debt, यानी कि जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर मीन व्हाट, कि जो इसकी है ना ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में, उसमें 50% बेसिकली क्या होता है, कैपिटल में डेट होता है। ठीक है, कर्जा होता है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ द फर्म्स बिफोर द मर्जर इज एज फॉलोज। ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमें गिवन है, इक्विटी कैपिटल गिवन है ए लिमिटेड का और टी लिमिटेड का, रिटेन अर्निंग गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है और डेट गिवन है हमारे पास। What will the capital structure of the merged firm be? Determine the percentage share of debt in the merged firm। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा मर्ज फर्म का, यानी कि मर्ज होने के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। What will the capital structure of the merged firm be? मर्ज फर्म का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, यानी ए और टी लिमिटेड का कंबाइंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। और परसेंटेज शेयर ऑफ डेट, यानी कि डेट की परसेंटेज निकालनी है हमने, जो कि मर्ज फर्म की होगी, यानी कि आफ्टर मर्जिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, ये ए लिमिटेड गिवन है हमारे पास। फिगर्स उसने बताया था कि इन लैक्स ऑफ रुपीज़ है, यानी कि 100,000। तो ये टी लिमिटेड का गिवन है, ये ए टी लिमिटेड का गिवन है आपके सामने। ठीक है, हाँ सॉरी, ओके ठीक हो गया। अब इक्विटी शेयर्स मैंने सभी डाटा यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से कैरी आउट किया है 2025, और ये दो कॉलम मैंने सेम टू सेम कॉपी कर ली। अब देखिए एटी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स 20 थे और इसके थे 5। अब वे बाद में भी 25 हो गए दोनों को इकट्ठा करके। ये मैंने जमा नहीं किया, मैंने क्या किया है, हमने ये पढ़ा था कि एक शेयर के बदले में कितने शेयर देंगे, एक शेयर। तो टीन लिमिटेड का एक शेयर लेने के बदले में हम बेसिकली कितने शेयर दे रहे हैं उसको, 5 लाख ले रहे हैं। 5 लाख शेयर नहीं हो गए, 5 लाख वैल्यू है, उसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये बेसिकली क्या आएगी, 5000 आएगा शेयर्स, क्योंकि ये होल वैल्यू गिवन इक्विटी शेयर्स की 100 का एक शेयर है, उसने बताया हुआ है। तो 5,000 शेयर्स के बदले में हम 5,000 शेयर्स ही इशू कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 25,000 कंबाइन होके आ गया। अगर ऐसा ना होता तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 6 में हमने रेशियो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो लिखना था, जैसे कि 15 लाख के बदले में 12,25,000 था, इस तरीके से। रिटेन अर्निंग हमारे पास गिवन है 25 इसकी थी, सॉरी 25 इसकी थी, तो कंबाइन होकर 50 हो जाएंगी। ठीक है,
14% प्रेफर स्टॉक किसका था, 5% इसके पास जीरो था, तो जमा होकर 5 हो जाएगा, बाकी सबको हमने सम अप कर लिया। अब ये हो गया मर्ज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा आ गया मर्ज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि मर्ज होने के बाद हमारा कैपिटल कितना हो गया, 130 हो गया, 100 उसका था, 30 उसका था, और 130 हो गया। अब उसने कहा था परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ रेशो इन द डेट। डेट की परसेंटेज रेशो निकालने के लिए डेट रेशो का फार्मूला आपको पता ही है, टोटल डेट्स ओवर टोटल एसेट्स। टोटल डेट्स कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, टोटल डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है 50। ठीक है, तो वो मैंने इधर लिख लिया 50। आप चाहे ये जो 100,000 मैंने लिखा है, इस जो मैंने हाईलाइट किया इनको ना लिखें, 50 को अकेले लिख लें, तो 50 है। अब टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड्स कंप्लीट गिवन है, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफर्ड स्टॉक और डेट, यही होता है लाइबिलिटी साइड में। अब ये कंप्लीट गिवन है, तो ये है टोटल लाइबिलिटीज। तो ऑलवेज टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो जितने एसेट्स उतनी क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स 130 ही होंगे, क्योंकि टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 130। तो ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हमारे एसेट्स 130 पर डिवाइड करेंगे। यस, जैसे कि मैंने लिखा है 50 और 130 भी आप कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, उसको 100% मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट थी जो कि सॉर्ट आउट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो ये पूछता है, हाउ हैज़ द मर्ज फर्म फाइनेंशियल रिस्क डिक्लाइन, यानी कि मर्ज फर्म का फाइनेंशियल रिस्क डिक्लाइन हुआ है या नहीं आफ्टर द मर्जिंग, मर्ज होने के बाद क्या इनका फाइनेंशियल रिस्क डिक्लाइन हुआ है। तो बेसिकली डेट रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एक्वायरिंग के हिसाब से देखेंगे कि उसका जो है ना बेसिकली रिस्क डिक्लाइन हुआ है या नहीं। तो बिफोर ना मर्ज होने से पहले एक्वायरिंग कंपनी का डेट था 50 और इसके एसेट्स कितने थे, 100। क्यों, क्योंकि ये देखें ये उसके इसको सम अप करते हैं ना इस कॉलम को, लिमिटेड को, तो ये हमारा 100 आता है, तो इसलिए इसके एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है, 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.50 और 50%। Risk is declined because before merging debt 50% and after debt is 38.4%। समझ लग गई होगी, क्योंकि 50% पहले डेट था, बट मर्ज होने के बाद अब कितना डेट रह गया, 38। अब देखो कर्जा कम हो गया, तो कर्जा कम होना इज अ डिक्लाइन इन रिस्क। ठीक हो गया। Question number 7, requirement number 3, how much additional debt can be combined from borrow to return a capital structure, 50% of which is debt। वो कहता है कि कंपनी को कितना कर्जा और लेना चाहिए कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना हो जाए, 50%। अब देखो डेट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट्स ओवर टोटल एसेट्स। वो कहता है कि उसकी डेट रेशियो कितनी हो जाए, 0.50, सॉरी 0.50 हो जाए, और टोटल डेट्स उसके कितने, 50 है ना इस वक्त, तो उसको और कितना कर्जा लेना चाहिए कि उसके डेट रेशियो कितनी हो जाए, 0.5। यानी कि टोटल डेट रेशियो 0.50 करने के लिए उसको कितना और कर्जा लेना चाहिए। तो डेट्स में उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे, चाहे आप एक्स लिख लो चाहे वाई लिख लो, यानी कि जो हमने फाइंड करनी है कि कितना उसको, और अब देखो ये है 50 ऑलरेडी है, और कितना उसको और बाय करना चाहिए, बोरो करना चाहिए, वो हमारे पास आ गया वाई। ये आपको इधर तक हो गई, ओके। अब 130 प्लस वाई मैंने नीचे क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर ये लाइबिलिटी साइड में इतनी अमाउंट का ऐड होगा एज एन डेट, अगर वो ऐड होगा लाइबिलिटी साइड में, तो उतना ही ऐड हमारा एसेट साइड में होगा, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। तो इसलिए 130 प्लस वाई किया मैंने एसेट वाली साइड पे। अगर लॉजिकली बात करो तो डेट में अगर इतनी वाई परसेंट, यानी कि वाई एंड सम अमाउंट अगर डेट में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी साइड में इंक्रीज होगा। तो एसेट साइड में इंक्रीज एज एन एसेट होगा, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा जो हम कर्जा ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने 130 प्लस वाई लिखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली टू फाइंड आउट दिस solution I will, to find out the calculation of why the amount that we will have to borrow, I will multiply, the multiplication will be cross multiply। cross multiply मीन ये कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसलिए मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि जिसका नीचे कुछ बटे में कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होगा, 1 होगा। तो 0.50 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके सामने ही है, और 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हमने y को फाइंड करना है, 0.50 का 130 के साथ मल्टीप्लाई कर 65, और 0.50 वाई आ गया, और ये हमारे पास 50 प्लस वाई वैसे आ गया। अब मैं 50 को वहां लेके जा रहा हूँ इस तरफ, और 0.50 को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, आपको एरोस शो कर रहे होंगे। तो ये इधर आके 65 माइनस 50 15 आ जाएगा, और वाई माइनस 0.50, क्योंकि 0.50 और जिसका कुछ नहीं उसका एक, तो ये इस हिसाब से हमने सॉर्ट आउट किया। तो हमारे पास बेसिकली कितना आता है, 30 आ जाता है, y is equal to 30। तो कंपनी शुड हैव टू बोरो द 30,000।
तो कंपनी इतना बोरो करेगी तो उसकी डेट रेशियो कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। और अगर आप उसको प्रूव करना चाहें तो आप 50 प्लस 30 कर दें, तो बेसिकली कंपनी 80 हो जाएगी और उसी हिसाब से आप अपनी डेट रेशियो नहीं निकलवा सकते हैं। तो आपका 0.50 आंसर है। दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।